नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए आते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। प्रशासन के एक तरफा रवैये से खफा भाजपा, जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धार्मिक, औद्योगिक और व्यापारिक प्रवृत्तियों का कोरोना काल में चले जाना होकर श्रद्धांजलि के साथ में किया जाए। दौड़े तो पुलिस का डंडा, न दौड़े तो फाइनेंस का डंडा। टैक्सी और जीप यूनियन ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ग्यारह बजे तक जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बाजारों में दिखाई दी। सड़कों व मुख्य बाजारों में दिखने लगा है पहले जैसा ही माहौल। बाजार विवाद को लेकर के महापौर ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। और वर्षा ने बढ़ाया बीकानेर का मान, डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासन के एक तरफा रवैये के कारण से शहर भाजपा खफा खफासी नजर आ रही है। मामला है पिछले दिनों भुट्टो के चौराहे पर एक मजार के आसपास जो विवादित निर्माण हुआ था, उसी के चलते कुछ लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे और इस विवादित निर्माण को हटाने की मांग की। कोरोना काल में हालांकि 144 धारा भी होती है जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग एकत्र नहीं हो सकते। ऐसे में इन लोगों को समझाइश भी की गई, लेकिन कुछ लोगों पर फिर जो है वो FIR भी की गई। उसी के चलते शहर भाजपा मंत्री कौशल शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिनमें मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जिला मंत्री कौशल शर्मा के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया है। कौशल शर्मा से की बातचीत। जनता पार्टी समाज के जिम्मेदार लोगों ने और आपत्ति दर्ज कराई, तो उस आपत्ति दर्ज कराने के बाद में उन लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि वो लोग वहां पर शांति बहाल करने के लिए और दोनों समुदायों में कोई वैमनस्य नहीं फैले, इसके लिए प्रयास कर रहे थे और प्रशासन के साथ मिलकर के प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन लोगों के खिलाफ और झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। और जिन लोगों ने इस प्रकार की घटिया हरकत कोविड के संकटकालीन समय में इस मजार पर अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर कमरे बना के और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी तक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर मौन बैठा है और एक पक्षीय कार्रवाई की गई है और हमारे पार्टी के और संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे कराए गए हैं। आज हम इस विषय पर जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ताकि इसके खिलाफ जो और अतिक्रमण कार्य किया जाए उसको हटा करके पूर्ववत किया जाए और जो हमारे कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उन मुकदमों को और प्रशासन द्वारा वापस लिया जाए। बात करते हैं बीकानेर में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे थम रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से 50 के ऊपर मामले आ रहे हैं। केवल एक दिन 34 मामले आए थे, लेकिन अब फिर लगातार जो है ये मामले 70 के पार आ रहे हैं। आज जो लिस्टें जारी की गई उनमें 71 संक्रमित मरीज सामने आए। हालांकि रिकवर होने का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते बाजारों में भी अब रौनक सी दिखने लगी है। लेकिन अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में वही लंबी कतारें फिर हमें दिखाई देती हैं। दिखाते थे हम आपको PBM अस्पताल का वो नजारा, जहां पर अभी भी लोग जो हैं वह कोरोना संक्रमण के बचाव की जो एडवाइजरी है उसे कहीं न कहीं अनफॉलो करते हुए ही ज्यादा दिखाई देते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि वे अस्पताल परिसर में जहां संक्रमण का अधिक खतरा होता है वहां पर भी वे एहतियात बरतें। हालांकि अब कोरोना जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य सरकार की मॉडिफाइड लॉकडाउन की व्यवस्था के चलते अब बाजार फिर से 11 बजे तक खुलने लगे हैं और इसी के चलते बीकानेर में चहल पहल जो है वो जबरदस्त दिखाई देती है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के साथ साथ बिना मास्क के भी लोग जो हैं वो आपको साफ तौर पर नजर आते हैं। दिखा देते हैं हम आपको बाजार का वो नजारा जहां पर इस तरह की भीड़ नजर आ रही है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण काल में
कई लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। कई लोगों का जीवन जो है वो खत्म हो गया है, जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसे में कई व्यापारिक, औद्योगिक और धार्मिक लोग भी रहे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। इनमें खास तौर से हम बात करते हैं दालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता संबित सोमगिरी, जिनको कोरोना के संक्रमण ने हम सब लोगों से छीन लिया। बीकानेर के जिला उद्योग संघ परिसर में आज ऐसे ही व्यापारिक, औद्योगिक और धार्मिक जो व्यक्ति थे और जिनसे बीकानेर की पहचान थी, उनके कोरोना काल में चले जाने के बाद उनका श्रद्धामय स्मरण किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जिला उद्योग संघ और व्यापार उद्योग मंडल बीकानेर के कई जो पदाधिकारी है वो शामिल हुए। टैक्सी यूनियन वालों की अपनी ही व्यथा है और ये व्यथा बिल्कुल सही भी है। एक तरफ लॉकडाउन के चलते जहां पर जीप और टैक्सी और ऑटो जो है वो अपने घरों पर खड़े हैं और जब तक वे नहीं चलेंगे तब तक 2 जून की रोटी का प्रबंध भी नहीं कर पाएंगे। अगर वे इस कोरोना काल में एडवाइजरी को फॉलो नहीं करते हैं और सड़कों पर दौड़ाते हैं तो पुलिस का डंडा पड़ता है और अगर गाड़ी की किस्तें नहीं जमा कराते हैं तो फाइनेंस वालों का डंडा पड़ता है। ऐसे में ऑटो चालक, टैक्सी चालक और जीप चालक जो है वो कहाँ जाए। ईरान बिश्नोई के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उनकी जो माली हालत खराब है उसे लेकर के और प्रबंध करने की बात की गई और अनुमति देने की बात की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ज्ञापन दिया गया। टैक्सी कार जीप यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शीराराम बिश्नोई से हमने की बातचीत। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जो गाड़ियों की 1.5 साल से किस्तें नहीं भरी जा रही है और हमारी गाड़ियां बिकने के ऊपर पहुंच चुकी है। फाइनेंस द्वारा, हमारे बैंकों वाले द्वारा परेशान किया जा रहा है, गाड़ियों को खींच रहे हैं और किसी भी तरह की राहत प्रदान सरकार की तरफ से नहीं है। हमने मुख्यमंत्री साहब को लेटर के माध्यम, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कलेक्टर साहब को देके कि हमारी मांगें पूरी करें। ये जो किस्तों वाले हैं इन पे 18 से 12 महीने का मोरिटोरियम, ड्राइवरों की सहायता राशि जो भी सरकार भत्ते के रूप में दे सकें। और इस समय हमारे को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है धंधा कोरोना काल में, इसके लिए राहत प्रदान करने की हमने 9 मांगे रखी है। जो हमारे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आओ खिलाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी, क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया, चटपटी स्वाद लो नमकीन का। बीकाराम चांद माल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchandmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन। स्वस्थ हृदय, स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया, स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन। अमृत मंथन मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोट गेट, बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुक्म। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगी प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं हुक्म, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी, जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते अब जो छूट मिली उसके चलते अब एक बार फिर से बाजारों में पहले जैसे ही चहलकदमी दिखने लगी है, वही रेलम और वही चहल पहल दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना का संक्रमण जो है वह लगातार कम तो होता जा रहा है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। हम बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की भीड़ जो है वह एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाने में कहीं जो है वो सहायक नहीं हो जाए, ऐसी जो संभावना है वो हमें दिखाई देती है। कुल मिलाकर के अभी भी हमें अपने घरों में ही रुकने की आवश्यकता है। अभी धीरे धीरे जो अनलॉक हो रही है चीजें, उनको हम धीरे धीरे ही जो है वो फॉलो करने की कोशिश करें। दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से बीकानेर में कि किस तरीके से अनलॉक होने के साथ साथ अब बाजारों में पहले की तरह चहल पहल नजर आ रही है।
बीकानेर में नगर निगम की महापौर सुशीला कंवर और उप महापौर राजेंद्र पवार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के दौरान बीकानेर की जो कौमी एकता है और सांप्रदायिक सौहार्द इसे कायम दायम रखने की बात की गई। उन्होंने कहा कि भुट्टो के चौराहे पर जो मजार स्थित है इसे दोनों ही पक्षों के समझदार लोग बैठ करके और इसका निपटारा करें। इस बाबत उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर मुकदमे में उन मुकदमों को भी वापस ले लिया जाए। देखा था आपको कि कैसे महापौर ने ज्ञापन दिया। साथ प्रेम के साथ रहते हैं, तो एक प्रथम नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व है कि मेरे सारे भाई बंधु शांति से और प्यार से रहे। तो जो भी ये तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, ज्ञापन देके हमने यही कहा है कि इसको जो ये माहौल बना हुआ है इसको सुलझाए जल्द से जल्द, और जो ये हिंदू संगठन पे मुकदमे हुए हैं वो भी वापस ले। तो मेरा ये मानना है कि जो भी मसला होगा वो कलेक्टर महोदय के प्रशासन के थ्रू सुलझाया जाएगा और हम वैसे ही पूर्ण शांति के साथ रहेंगे, क्योंकि ईद दिवाली पे हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो शांति और हमारी संस्कृति है वो हमेशा बनी रहे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते तमाम तरह के आयोजन और गतिविधियां बंद है, लेकिन जब लोग आयोजन धर्मी होते हैं तो वे कोई कोई तरीका अपना ही लेते हैं। विवा वाइब्स के जरिए एक डांस प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया जिसमें बीकानेर की वर्षा सैनी को प्रथम स्थान मिला। गौरतलब है कि वर्षा सैनी ने राजस्थानी लोक नृत्य भवाई प्रस्तुत किया और जिसके चलते उसे यह प्रथम पुरस्कार मिला। यह प्रथम पुरस्कार बॉलीवुड के अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने दिया जो 11,000 रुपए की राशि का था। कुल मिलाकर के पॉजिटिव वाइब्स फैलाने के उद्देश्य से ही जो विवा वाइब्स है इस बैनर की तरह यह आयोजन रखा गया था और खास तौर से प्रविष्टियां जो है वो वीडियो के माध्यम से रखी गई थी। हालांकि ये सारी चीजें जो है वह कलाकारों को उत्साह देने वाली है और वर्षा ने बीकानेर का नाम जो है वो रोशन किया। हमारी इस पूरी प्रतियोगिता के नंबर 1 विजेता, द फर्स्ट विनर, आर यू रेडी? हिंट दे दूं, बीकानेर से है, बीकानेर से। बीकानेर में प्राइजेस की वर्षा हो रही है। वर्षा सैनी फ्रॉम बीकानेर, कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाइयां आपको, आपके परिवार को, आपके सपोर्टर्स को, आपके दोस्तों को जिन्होंने आपको इस कॉन्टेस्ट में सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खबरों। प्रशासन के एक तरफा रवैये से खफा भाजपा जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धार्मिक, औद्योगिक और व्यापारिक विभूतियों का कोरोना काल में चले जाना बेहतर श्रद्धांजलि के साथ में किया जाए। दौड़े तो पुलिस का डंडा, न दौड़े तो फाइनेंस का डंडा। टैक्सी और जीप यूनियन ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। 11 बजे तक जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बाजारों में दिखाई दी। सड़कों व मुख्य बाजारों में दिखने लगा है पहले जैसा ही माहौल। बाजार विवाद को लेकर के महापौर ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। और वर्षा ने बढ़ाया बीकानेर का मान डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगत को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भीखाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ, भुजिया, पापड़, नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ, खिलाओ, रिश्ते बनाओ।